वापस आया, इसी जगह पर प्रभु मुझे खड़ा किया। हालेलुया। जहां आशीष नहीं है उधर 10 साल 20 साल मरते दम तक कह रहा और पड़ गया। कोई सुन रहा मुझे? वो शहर आपके लिए आशीष होने वाला है और आप इस जगह पर जुड़े हैं प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ। प्रभु आपको आशीष करने वाला है। आज के बाद मेरा जीवन वैसा समान नहीं रहेगा। जोर से बोलो, आज के बाद। तो लोग समझ आ गए, अब्राहम को आशीष किया, वही सिस्टम आप फॉलो करेगा, प्रभु आपको भी आशीष करेगा। नेहरू नावी मुंबई में प्रभु आपको धन्यवाद बनाएगा। पर धर्मी लोग बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बोला ना, हाँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप कहां से आए? पनवेल से या चेंबूर से आया? फुकटिया आया क्या? WT में आया? पैसा दे के ना, हाँ, दे के आया ना, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर कम क्यों? बहुत चाहिए भाई, जोर से बोला ना, बहुत चाहिए, ताकि मैं 10 लोग को और लेके आया। आपका सोच बदलने का। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सिस्टम रखा है, उस सिस्टम को हमको पहचानने का। आज वो पहचान दिला रहा हूं। कितना लोग तैयार है? आमीन, जोर से बोलो। रोटी या दाखिल से आशीष पाएगा? यस सर। चिल्ला के बोलो ना, यस सर। अरे जोर से बोलो ना। पर दुकान में किराना वाला गेहूं का आटा बना के रोटी से नहीं, वो नहीं, ये इधर आशीष मिलता है। जोर से बोलो ना, इधर आशीष मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 19वां वाक्य 14 का 19। और उसने अब्राहम को, किसने? मलकीसदेक ने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। किसने आशीष किया? मलकीसदेक, याजक ने। जो से बोलो, याजक मलकीसदेक ने मुझे आशीष किया। इस शहर में आशीष किया। इस शहर से तुझसे प्रभु आशीष ही मैं पाऊंगा। इस शहर में तुझसे प्रभु आशीष ही मैं पाऊंगा। खाली ना होगी कभी मेरी ठोकरी, ओ खाली ना होगी मेरी ठोकरी, हे आशीष से होगी बरी, तेरे आशीष से होगी बरी। ये शहर में तुझी से प्रभु आशीष ही मैं पाऊं। आमीन। ओके, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मलकीसदेक जो अब्राहम को मिला था, वो यीशु मसीह का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 7 उसका 2 से 1 से पढ़ेंगे। वो क्या, किसका पिक्चर है? पुराने नियम में यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ, नया नियम में यीशु मसीह प्रकट हुआ। पुराने नियम में यीशु मसीह छिपा हुआ था, मलकीसदेक में। नया नियम में यीशु मसीह प्रकट हुआ। एक किसका शरीर और लहू है? यीशु का शरीर और लहू है। ओके, मलकीसदेक का शरीर और लहू है। तमाम, जोर से ताली बजाएंगे। हाँ, पढ़िए इब्रानियों की किताब 7 उसका 1 से। यह मलकीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। अभी यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में पिता के दाहिने और बैठ के क्या कर रहा है? मध्य से याजक कर रहा है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। सदा याजक। ओके, कौन है वो? मलकीसदेक कौन है? यीशु मसीह। ओके, हाँ, सदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट आता था।
तो इसी ने उससे भेंट करके किससे भेंट किया? अब्राहम से भेंट किया, उसे आशीष दी। उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार। हाँ, ठीक है। अब्राहम के साथ मलकीसदेक ने रोटी और दाखरस लिया और अब्राहम ने क्या दिया? 10वां अंश दिया। ओके, दो बातें। ये परमेश्वर का सिस्टम है, जिस सिस्टम से प्रभु अपने लोगों को आशीष करता है। आशीष खाली नहीं, धनवान बनाता, महान बनाता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब को प्रभु महान बनाए, कारण उसका वचन है। आपको और मुझे प्रभु महान बनाएंगे। सालों साल से मैं चिल्ला रहा हूं, हमारे बीच में कोई महान नहीं बन रहे, मालूम है? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा। प्रभु का वचन हम विश्वास से पाते हैं। जोर से बोलो, क्या से पाते हैं? चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे पाते हैं? जोर से बोलो ना। प्रभु का वचन लिखा है तो लिखा है। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हारा है? वचन लिखा है। और शैतान हारा कि नहीं? तीनों जगह पर शैतान हारा। इसलिए वचन हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मलकीसदेक का अब्राहम से मिला वाला मलकीसदेक कौन है? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह। आमीन। ओके, हम पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 26, जहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर क्या कर रहा है? लॉर्ड सपर। आमीन। लास्ट सपर, लॉर्ड सपर। आमीन। आखिरी रात को जब यीशु मसीह कल पकड़वाने वाला थे, आज चेलों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रभु का मेज लेता है, रोटी और जोर से बोलो ना, दाखरस लेता है। और यीशु क्या बोलता है? ओके, यीशु कौन है? चला के बोलो ना, यीशु कौन है? यीशु कौन है? मलकीसदेक। और डिसाइपल कौन है? चेले कौन है? अब्राहम। वो डिट्टो कॉपी यीशु दिखा रहा है उनको। चेले लोग को नहीं समझ रहा, पर हमको समझने का है। यीशु मसीह वही करता है जो पहले किया था। ओके, पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 26। उसने उससे कहा, उसने, किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तू कह चुका। हाँ, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और क्या लिया? रोटी ली। जोर से बोलो, रोटी ली। हाँ, और आशीष। मलकीसदेक ने जैसे अब्राहम के साथ रोटी और दाखरस लिया, उसी तरह नए नियम में यीशु मसीह चेलों के साथ रोटी लिया। हाँ, और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने, क्या है? रोटी। समान जोर से बोलो ना, ये दुनिया वाला रोटी नहीं, ये स्वर्ग से उतरा वाला रोटी है। अबे जोर से बोलो, किधर से उतरा? स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, हम सबको लेके बजाएगा। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा। हाँ, अभी यीशु मसीह चेलों को बता रहे, मलकीसदेक अब्राहम से बोला और अब्राहम आशीष पाया। अभी यीशु मसीह चेलों से बोल रहे हैं। हाँ, फिर उसने कटोरा लेकर, यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम, किनको? चेलों को देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। वाचा का मेरा वो लहू है, जो बहुतों, मेरा वो शरीर है, मेरा वो लहू है। हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया गया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया, ताकि हमारा पापी थे, हमको परमेश्वर पवित्र कर दिया। जोर से बोला, मुझे पवित्र कर दिया। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस। हाँ, बस ठीक है। क्या लिया यीशु मसीह? रोटी और दाखरस। मलकीसदेक ने अब्राहम के साथ क्या लिया?
रोटी और दाखरस, और उनको क्या किया? आशीष किया। उसी तरह जब हम आज इसे लेंगे, परमेश्वर हमको आशीष करने वाला है। वही अब्राहम की आशीष हम पाने वाला है। हालेलुया। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, कई लोगों का घर आने वाला है, कई लोगों का BMW आने वाला है, कई लोग का ऑडी आने वाला है। हालेलुया। जो अब्राहम को किया वही करता है। प्रभु तरफ तारीफ अलग अलग नहीं करता, जो से बोला प्रभु तारीफ बराबर ही करता है, पर हम पाने सिखाने। जो से बोला आज से मैं यीशु का शरीर और लहू लेता हूं, सारा आशीष जो अब्राहम को मिला हमको भी मिले। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, हो गया? आमीन। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले क्यों लिया? ताकि चेले लोग को आशीष करना चाहता है। जोर से बोलो, चेले लोग को। पर आपको मालूम है सारा चेले लोग को मारा गया, सारा चेले लोग को, पर वो प्रभु का मेज लेते थे, प्रभु का रोटी से भागीदार हो। इसलिए यीशु का चेला मरा, पर उसका कलीसिया आज भी जिंदा है। जोर से बोलो, उसका कलीसिया आज भी जिंदा है। चिल्ला के बोलो ना, आज भी कोई कलीसिया को तोड़ नहीं सकता जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। अब्राहम को बोला तेरे द्वारा मैं एक जाति को पैदा करे। तो कौन सा जाति? वो मानव जाति? नो। जो से बोला नो। कौन सा जाति? पढ़ो, वापस पढ़ो उत्पत्ति 12 उसका 1 में। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुमसे एक जाति को पैदा करूं। हाँ। और मैं तुझसे, हाँ, और मैं तुझसे हाँ, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझसे एक बड़ी, जोर से बोलो, कौन सा जाति? यहूदी लोग। चला के बोलो। और जितने लोग इसराइल का विरुद्ध उठ रहा, मैं इसराइल को खत्म करो, वही खत्म हो गया। क्यों? परमेश्वर का वादा उन पर है। इसराइल को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का जाति है भाई। हालेलुया। पूरा दुनिया इसराइल का विरोध आने दे, इसराइल को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसके ऊपर है। हालेलुया। ईरान के बड़े बड़े कोमिनी और पोमिनी खड़ा हुआ, इसराइल को छू नहीं सकता। आपको मालूम है ईरान सबसे बड़ी एटम बम में, आमीन, शहरों को नशा खत्म कर देंगे, पर इसराइल को छू नहीं सका। क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया तेरे द्वारा मैं एक जाति को निकालूंगा, वो जाति दुनिया के लिए खतरा बनेगा। हालेलुया। आज मालूम है सबसे धरती में आशीषित कौन है? यहूदी लोग। सबसे ज्यादा दौलत और पैसा किसके पास है? यहूदी लोग। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर आशीष किया था, वो आशीष उनके ऊपर पड़ा। इसलिए आप अगर इसराइल के लिए, यहूदी के लिए प्रार्थना करेगा, आप आशीष पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय बच्चे हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, हम वापस आता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ क्या लिया? रोटी और दाखरस लिया। रोटी क्या कहा यीशु मसीह? ये मेरा शरीर है। दाखरस को क्या कहा? ये मेरा, नए वाचा में मेरा लहू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और चेलों पर परमेश्वर यीशु मसीह ने आशीष किए। जो से बोलो, आशीष किए। चिल्ला के बोलो ना, आमीन। इसलिए सारे चेले मर गए, फिर भी उसका कलीसिया आज भी खड़ा है, और उसके कलीसिया यीशु मसीह बादलों पर आने तक खड़े रहेंगे। कोई कितना भी कर ले, कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। पर हम विश्वासी कलीसिया को पहचानेंगे। कोई सुन रहा मुझे? दोस्त आ गया, पास्टर जी संडे आ नहीं पाए। हाँ? आपका दोस्त बड़ा है कि यीशु बड़ा है? हफ्ता भर चिकन नहीं खाया, हमको चिकन खाने के मन में है, कलीसिया नहीं आया। एक मुर्गी बड़ा है कि यीशु बड़ा है? भाई किसी को बोलो आपका दिमाग घूम गया। कितना लोग सुन रहे हैं? कभी मिस मत करना। आज जब मैं इधर खड़ा हुआ, दो व्यक्ति इस जगह पर मरने वाला था, पर आप आया है, प्रभु आपको छुड़ाएगा।
मैं देखा उनके ऊपर मौत की। अब ये मत सोचना कौन है भाई, कौन है छोड़ दो मुझे। यहूदा के सब कौन है भाई, कौन है प्रभु को दिखाने वाला, वो छोड़ दो। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह किया, आप बच गए। जो आज इधर आए प्रभु आपको बचा दिया मौत से। इन दिनों में कई लोग यूं ही मर जा रहे हैं, रात को सोया सुबह उठते नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि आप अगर यीशु का शरीर और लहू लेता है, आप समय से पहले मरेंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु का मकसद आपके जीवन में पूरा होगा। हर रोज जब आप प्रभु का मेज और प्रभु का शरीर और लहू लेता है, बोलो मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करेगा और प्रभु की मकसद मेरा जीवन में पूरा होगा। मैं अपनी राशियों के लिए आशीष होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वही अब्राहम को अगर आशीष किया, वही परमेश्वर मुझे भी आशीष करे। किसी को बोलो ऐसा वैसा आशीष नहीं, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से आशीष आपकी सोच और समझ के बाहर। कई सोचता है कि हम आंख के हाथ रखवा ले, नहीं भाई नहीं, हाथ नहीं। यीशु का शरीर और लहू में सामर्थ है। तमाम जोर से बोलो ना, यीशु का शरीर और लहू में सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। अगर अब्राहम के जीवन में मलकीसदेक और यीशु का शरीर और मलकीसदेक का शरीर और लहू नहीं होता, वो आशीष खो देते, और वो आशीष कभी खोया नहीं। आप पूरा बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ो, एक दिन भी वो बीमार नहीं हुआ, एक दिन भी वो पैसा में कमी घटी महसूस नहीं की, एक दिन भी वो निराश नहीं हुआ। मालूम है क्यों? जोर से बोलो। दो बातें, एक रोटी और दाखरस लिए मलकीसदेक के साथ। जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। और मलकीसदेक ने रोटी और दाखरस लेके आया, अब्राहम ने घुटना टेक कर उसे स्वीकार किया, और वापस में अब्राहम क्या दिया? अब्राहम क्यों आशीष दे रहे मलकीसदेक को भाई? 10 शुभ अंश दी। अब्राहम ने क्या दिया? 10। जोर से बोलो ना। हाँ, कई लोग बोलते पुराने नियम में 10वां से नए नियम में। मलकीसदेक किधर पढ़ा हमने? इब्रानियों की किताब। नया नियम है कि पुराने नियम है? किसी लोग को सुनो ही मत, जिंदगी बर्बाद कर दे। वो खुद बर्बाद है, तुमको भी बर्बाद कर देगा। हाँ, क्यों देने का 10वां अंश? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो सुनो, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम क्या दे सकता है? अब्राहम मलकीसदेक को आशीष कर सकता नहीं। आशीष लिया उसने, 10वां अंश प्रभु को दिया। क्या दिया? चिल्ला के बोलो ना, 10वां अंश। हमेशा याद रखना 10वां अंश क्या है? मैं कई बार सिखाता हूं। आमीन। पहला 10, अगर 100 रुपया का पहला 10 रुपया प्रभु का है, 90 से लेके 100 रुपया नहीं, आखिरी 10 रुपया नहीं, पहला। कई लोग चूक जाते हैं। जोर से बोलो, चूक जाते हैं। मालूम है क्यों? जब पगार आते हैं, किसी से बोलो सुना सुना सुना, अरे सुनना, सुन, जिसका कान है वो सुने। आज की आशीष की कुंजी दे रहा। जब पगार आते हैं, 1000 रुपये जो भी है आपका पगार, मैं पूछता नहीं। एक औरत का उम्र और एक मर्द का पगार पूछने का नहीं, क्योंकि वो कभी सच नहीं बोलेगा। ओके, जो भी आपका पगार आता है, पहला आप क्या करते हैं? घर का किराया। पहला तारीख को किराए वाला, किधर है मेरा किराए? अब पहला किराया दे देता है, फिर दूध वाला, फिर पानी वाला, फिर बिजली वाला, फिर कर्ज वाला, फिर ये बचे ही नहीं कुछ। इसलिए प्रभु भी बहुत सियाना है। प्रभु बोला पहला 10 थे। मैं जब ये फंडा को समझा ना, मेरी जिंदगी बदल गई। जब भी पैसा आता है, मैं पहला सब कुछ देता तो कुछ बचते ही नहीं। प्रभु को बोलता कुछ बचा नहीं, जाने दो। प्रभु बोलता नहीं चलेगा भाई। क्या बोला प्रभु? जोर से बोला ना, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। आखिरी 10 नहीं चलेगा। कितने लोग समझ रहे? मैं मालूम नहीं। जोर से बोलो, पहला 10। प्रभु को क्या चाहिए? पहला 10। आमीन, हालेलुया। एक बार मैं जब काम कर रहे थे, हम लोग घर में रहते थे, मैं
8 जवानों के साथ रहते थे। मैं हालेलुया। उस समय उस घर का भाड़ा 2500 रुपया था। कितना हजार? मैं कई बार बोला हूं, वापस बोलता हूं, 2500 रुपया था। महीने की पहले तारीख मेरे पास सिर्फ 1500। जोर से बोलो 1500। 1500। मैं हो सके तो किसी से 1000 रुपया लेकर 2500 दे सकता था, पर मैंने क्या किया, संडे गया, मीटिंग हुआ, लाल इधर भी आता ना, लाल अब देखा ना, लाल कोई कोई देखे ही नहीं, तो जब आता ना घूम जाते हुए किसी को बोले किसी को दिखता ही नहीं है, किसी किसी का जेब में लड़ाई चल रहा है, पॉकेट में हाथ डाला, 100 रुपया आ गया, अरे हट, तुमको तो कौन बुलाया रे, हट, 50, अरे निकल निकल निकल, तुमको भी नहीं बुलाया, 20, अरे निकल यार, तुम कहां से आ रहे, 10, उसके बाद 1 या 5 रुपया का है, हाँ बस बस अभी ठीक है ठीक है ठीक है, अब लाके दबा दबा के डाल देते हैं। अरे भाई, जोर से बोलो ना भाई, चिल्ला के बोलो ना भाई, हम भी इसमें से गया है, हम भी फटीला नेट, कहीं चलता नहीं था, चल चल के देखा, बैंक नहीं लिया, ये नहीं लिया, लाके डाल दिया। बोलो क्या किया? जोर से बोलो ना, फटीला वाला कहीं नहीं चलता, लाके एक बार डाल दिए। पूछो ना क्या हुआ? महीना भर फटीला आ रहा। मैं पूछा ये क्या हो गया? तुमने फटीला डाला, जो तुम करेगा वही तुम पाएगा, तुम चिल्लर डालेगा तो चिल्लर पाएगा। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग समझ रहे? प्रभु के मामले में कंजूस मत होना, जिंदगी भर कंजूस ही रहेगा। अब प्रभु के मामले में आप उदारता से देगा, प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर का सिद्धांत। हालेलुया। वो दमड़ी, 2 दमड़ी वाला स्त्री, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी था। यीशु मसीह खड़ा था, बाकी सब लोग दान की बेटी में, लाल के डब्बे में दान डाल रहे, किसी ने लाख डाला होगा, करोड़ डाला, पर ये स्त्री, विधवा स्त्री, उसके पास, जोर से बोलो ना, 2 दमड़ी वो लाकर डाला। किसका नजर पड़ा? यीशु का। जोर से बोलो यीशु का। यीशु बुला के बोलता है, मालूम है सबसे ज्यादा दान कौन डाला? इस विधवा स्त्री ने। आमीन। और क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? आप लोग सब ने अपना सब कुछ में से कुछ डाला, इसने अपना सब कुछ डाल दिया। हालेलुया। इसने सब कुछ डाल दिया, उसको घर जाने के लिए पैसा नहीं है, 2 ही दमड़ी डाल दिए। देखो प्रभु का नजर, प्रभु कितना ख्याल करता हमारा। वो हमको आशीष करना चाहते हैं, पर हम छोड़ने ही नहीं चाहते। 10 रुपया पकड़ के बैठे भैया, मेरे वो 10 रुपया का हालत ऐसा हो गया, कोई ले गए ही नहीं, फिर भी पकड़ के बैठे हैं। कोई नोट आपके हाथ में रोता है, माय गॉड छोड़ दे, मैं कभी नहीं आएगा, छोड़ता ही नहीं। याद रखना, जितना नोट आपसे पार होगा, उतना प्रभु नोट देने वाला है। अब बोलता हूं, किसी को बोला सुनो, जितना नोट आपके ऊपर से जाएगा ना, जितना फ्लो होगा, उतना फ्लो प्रभु और करे। प्रभु कर्जदार नहीं किसी का, वो खुद मत करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? तो अब्राहम ने क्या 2 बातें किया? एक, प्रभु का मेज लिया, और वापस में मलकीसदेक को क्या दिया? इसलिए जब भी आप देता है दशमांश, किसको देता है? पास्टर और कलीसिया को नहीं, परमेश्वर को देता है। हालेलुया। जोर से बोलो, किसको देता है? सुना, ये बात को सुनना, किसी को बोलो ये सुन, आपके हाथ में होने वाला वो पैसा, आमीन, आपकी हाथ में होने वाला वो छोटी सी पैसा आपका दर्शन और स्वप्न को पूरा नहीं कर सकता। जब आपके हाथों से बड़ी हाथ यीशु मसीह के हाथों में जाता है ना, आपके खानदान के दर्शन को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए पैसे के मामले में प्रभु दशमांश के द्वारा आशीष करता है। हालेलुया। प्रभु का सिस्टम है। जोश बोलो ना, प्रभु का। अब्राहम को आशीष कैसे किया? सिस्टम के द्वारा। आप उस सिस्टम में प्रवेश करें। आज हम जल्दी से प्रभु का मेज और रोटी लेने वाला। कितना लोगों को समझ में आया क्या है वो? मलकीसदेक का शरीर और लहू है। जोर से बोलो, मलकीसदेक का शरीर और लहू है।
प्रभु उसी के द्वारा आशीष करता है। आमीन। अब्राहम को वो सिस्टम के द्वारा आशीष किया, मलकीसदेक का सिस्टम से प्रभु हमको भी आशीष करेगा।